हिंदी के लिए मैं ये कहूँगा, देखिए सोचिए, उस समय मुगलों का शासन था, लंबे समय तक संस्कृत हटा करके अरबी और फारसी इस देश में लागू कर दी गई थी। आज भी पुलिस के महकमे में आप जाइए, महकमा शब्द भी मेरे मुंह से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अभी तक चल रहा है। सारे कागजात जितने भी बनते थे वो सारे उर्दू और फारसी में, अरबी फारसी में ही बना करते, उर्दू फारसी में बना करते थे। उसके बाद अंग्रेज आ गए हमारे देश में। अब अंग्रेजों ने उर्दू और फारसी को थोड़ा सा पीछे करके अंग्रेजी को आगे ले आए। ऋषिदान ने सबसे पहले इस बात की समस्या को समझ लिया था, देश एक करना है तो भाषा एक करनी होगी। गुजरात में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रचार कार्य के लिए उस भाषा को चुना जो उनकी अपनी भाषा नहीं थी। यानी उनकी अपनी भाषा दो थी, पहली मातृभाषा गुजराती और दूसरी जिसमें उन्होंने अध्ययन किया यानी संस्कृत। लेकिन वो जनता की समस्या को देख चुके थे, मैं संस्कृत में बोलूँगा तो समझेंगे नहीं, गुजराती में बोलूँगा तो मेरी बात पहुँचेगी नहीं, और अगर हिंदी इस देश में लागू हो जाती है तो इन दक्षिण से लेकर के, केरल से लेकर के, गुजरात से लेकर, अगर एक ही लोक भाषा होगी आपस में विचार विमर्श की, तभी ये देश एक दिशा में आगे बढ़ सकेगा। तो इसलिए हिंदी आंदोलन जो आर्य समाज का रहा है, ये बहुत ही गजब का आंदोलन रहा हिंदी आंदोलन।